औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार आलिया में कबूल व मकबूल हो। शिया सुन्नी मुसलमान जितने भी साहिबान फ़र्श अज़ा तशरीफ़ फरमा हैं, खालिक़ कौनैन आपकी दिली मुरादें पूरी फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत अल्लाह। वादा वफा हो गया, तामील हो गई और हाज़री हो गई। मुझसे पहले बिरादर गिरामी गयूर साबिर साहब ने बहुत उम्दा अंदाज में बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू की। मैं किसी काबिल नहीं, मेरी कोई बसात, कोई हैसियत तो है नहीं। टूटी फूटी चंद सतरें हैं, वो आपके हवाले करनी है, आपके चेहरे पढ़ने हैं। आपका अकीदा आपके चेहरों तक आ गया तो आगे पढ़ूंगा, वरना हाजिरी तो हो ही गई। पहले दो फिक्रे पढ़ूंगा तो अंदाज़ा हो जाएगा कितनी देर पढ़ना है। 9 लाख के लश्कर को फर्जंदे बूतुराब ने देखा और फरमाया, बेदार रहिएगा, मौला आपको आबाद व शाद। यकीन जानिए सोचा नहीं था, लेकिन बस दिल चाहा कि एक जुमला पढ़ दूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। दिल बड़ा हो गया जी, हौसला अफजाई की बड़ी मेहरबानी। 9 लाख के लश्कर को फर्जंदे बूतुराब ने देखा और फरमाया। बादशाह फरमाते हैं, मैं जानता हूं तुम यहां दौलत के लालच में आ गए हो, हालांकि तुम जानते हो तुम्हारे एक सवाल पर मैं तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा तुम्हें अता करने की कुदरत रखता हूं। जो आपने बोला मैं समझूंगा वो आया ही नहीं था। 9 लाख को फर्जंदे बूतुराब ने देखा और कहा, मैं जानता हूं तुम यहां दौलत के लालच में आए हो, हालांकि तुम जानते हो तुम्हारे एक सवाल पर मैं तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा तुम्हें अता करने की कुदरत रखता हूं। फरमाते हैं, मगर मैं जानता हूं तुम नस्लन भिखारी हो। उठे हुए हाथ सलामत रहें। बादशाह बोलती जबानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ फरमाइए, जहांगीर भाई दुआ कीजिएगा, मौला आपका आबाद रखे। दुआ फरमाइएगा, बस नौकरी होगी, मौला की कसम, हिस्सा मिल गया, राजी रहिएगा जी। मगर मैं जानता हूं तुम नस्लन भिखारी हो। ये मिंबर पे मेरा हाथ है। झगड़े कुछ हैं और कुछ खत्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह के। अब ज्यादा ये बहस नहीं छेड़ी जाती कि करबला में 2 शहजादों की नाउज़ुबिल्लाह जंग थी। हमारा 6 साल का बच्चा भी नहीं मानेगा, 4 साल का बच्चा नहीं मानेगा कि 2 शहजादों की नाउज़ुबिल्लाह जंग थी। यजीद और था, हुसैन और है। मैं कोशिश करता हूं कि जो आपका मेयार है बुरे वाले का, मैं तो किसी काबिल नहीं, चलो 2-4 हर्फ आपके हवाले कर जाओ, हो सकता है नौजवानों के काम आज। यजीद और था, हुसैन और है।
जी यहां तक दाद आ गई, मैं मुतमईन हो गया जी। फिर सुन लीजिए, यजीद और था, हुसैन और है। अगर मैं मुख्तसर तरीन वक्त में फर्क समझा सकता हूं तो मेरे पास 5 फिक्रें। यजीद कौन था, हुसैन कौन है, 5 फिक्रों में बच्चों को समझा के जा रहा। हुसैन और यजीद में वही फर्क है जो आदम और इब्लीस में है। जिन्हें बोलना आता है जिक्र में वो जरा तवज्जो कीजिए। अल्लाह आपको आबाद रखे। फिक्रे 5 है। अल्लाह आपको सलामत रखे। 6 साल का बच्चा भी याद कर लेगा कि मोहसिन ने क्या पढ़ा। हुसैन और यजीद में वही फर्क है जो आदम और इब्लीस में है। हुसैन और यजीद में वही फर्क है जो मूसा और फिरौन में है। हुसैन और यजीद में वही फर्क है जो इब्राहीम और नमरूद में है। यजीद और हुसैन में वही फर्क है जो लानत और दरूद में है। अल्लाह उठे हुए हाथों को कभी किसी का मोहताज ना करे। मैंने 28 सफर मोची दरवाजा, इमाम हसन के ताबूत की बरामदगी होती है, बहुत बड़ी मजलिस होती है। 28 सफर मोची दरवाजा, हजारों का इज्तिमा होता है। डेरा गाजी खान नहीं जी, मैं डेरा गाजी खानदान जी, मुल्तान जी, लाहौर मोची दरवाजे बाबा जी, बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, मुल्की इज्तिमा होता है। 28 मुल्तान की भी बड़ी मशहूर है, हाँ बहुत बड़ा मजमा होता है। 28 रजब मुल्तान पे, 28 सफ़र और लाहौर मोची दरवाज़ा। वालिद गिरामी और इरफान दराबदी साहब पढ़ते रहे एक तवील अरसे तक, तो वो मजलिस बड़ी यादगार मजलिस होती है जी। तो वहाँ एक फ़िक्रा बादशाहों ने अता कर दिया। यकीन जानिए हज़ारों के मजमे में शायद कोई हाथ ऐसा नहीं था जो नीचे रह गया, कोई ज़बान ऐसी नहीं थी जो ना बोली। आइए बिस्मिल्लाह। छोटा भाई है, मौला इसको ज़िंदगी सलामती दे, और बहुत ही उम्दा ज़ाकिर, बहुत उम्दा शबीउल हसन, मौला इसको आबाद और शाद रखे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। फ़िक्रा मैंने मोची दरवाज़े में पढ़ा लाहौर में। जहांगीर भाई आप लाहौर अक्सर मुझे सुनते रहते हैं, ये बुरे वाला है, चले आप तो दाद दीजिएगा जी, बाकियों की खैर। फ़िक्रा मौला की कसम लोगों ने मुझे फ़ोन करके दुआएं दी। फ़िक्रा ही ऐसा था, मुख्तसर तरीन और जामे फ़िक्रा था। मैंने कहा चाहे जितने मर्जी बिल पास क्यों ना करवा लो, लेकिन कयामत तक किसी बाप की जुर्रत नहीं कि बेटे का नाम यजीद रखे। बोला करो, जिक्र में बोलना इज्जत है। अल्लाह आबाद और शाद रखे। हुसैन उठे हुए हाथों को कभी मोहताज ना करे। मैं बिस्मिल्लाह करना चाहिए। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे जी। हक पढ़ूं तो साथ दीजिएगा, वरना आपका मुकद्दर मेरा मुकद्दर। या अली या अली। आप जी आप सलामत रहे, मौला आपको आबाद रखे। बिस्मिल्लाह जी। सलाम है जी, आपको सलाम है, मौला आपको आबाद और शाद रखे। फरमाया मैं जानता हूं तुम नस्लन भिखारी हो। ये कौन कह रहा है? फरजंदे बूतुराब, फरजंदे मुस्तफा, सिद्दीका मां का सच्चा बेटा कह रहा है। दुनिया हमारे अकायद पे एतराज कर करके थकती नहीं है। इजाजत देते तो मैं 5 सेकंड में अकीदा बताता हूं। बाबा जी दुआ चाहिए आपसे। फिक्रा अचानक याद आ गया, बुरे वाला कभी कभी आता हूँ, चले आपके हवाले करता चले। 2 रबीउल अव्वल को गैर हाजिरी हो गई, भाई इमरान से शर्मसार भी हूँ, माजरत खा भी हूँ। अल्लाह करेगा उनका कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला, सारा मुल्क नहीं सारी दुनिया उनको जानती है, उन तक मेरा पैगाम पहुँचा देगा। दुनिया हमारे अकायद पे खाम खा की आदत बन गई दुनिया की एतराज़ करने की। इस वक्त सबसे कीमती नजरिया और अकीदा शिया कौम के पास है। हमसे झगड़ा हमारे अकायद की बुनियाद पे। चलें आज आपको तंग करने का थोड़ा मूड बन गया। सबसे कीमती नजरिया और अकीदा हमारे पास है।
सबसे आला असलूब एहतराम शिया कौम के पास, सबसे आला। हमारे एहतराम पर जिन्हें एतराज है वो हमारे दुश्मन है। बादशाह का आलम है ना, हम इसे झुकते हैं, सलाम करते हैं, सजदा करते हैं, लोग एतराज करते हैं। जी बाजार से कपड़ा ले आते हैं, बाजार से लकड़ी ले आते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही झुक जाते हैं। बिदअत है, नाऊज़ु बिल्लाह, बिदअत है। क्या किसी शायर के दो मिसरे हैं, कुरान की कसम पूरी जिंदगी लिखता रहूं और कुर्बान कर दूं। उसने कलम ही तोड़ दिया। उसने कहा ये कहीं परचम अब्बास की लकड़ी तो नहीं जो असा मूसा ने हाथों में उठा रखा। जिक्र की इज्जत के लिए बोलना, मौला की कसम मैंने हमेशा कहा जिक्र की हुर्मत के लिए जुबान खोला करो। बिस्मिल्लाह। ये कहीं मैं बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया या लिया। सलाम है जी आपके उठे हुए हाथों को सलाम है। मौला आपको आबाद शाद रखे। इमाम ज़माना। ये एहतराम जो हमारे पास है, जो असलूब एहतराम, जो तहजीब एहतराम हमारे पास, मैं फिर पढ़ता हूँ जी। ये कहीं परचम अब्बास की लकड़ी तो नहीं जो असा मूसा ने हाथों में उठा रखा है। बिलाल काज़मी मेरे दोस्त है, 6 सत्र उनकी याद आ गई। चलो सुनाता चलूं। आज थोड़ा सुन लें जरा, मेहरबानी फरमा लें। सुर तो आप रोज ही सुनते हैं ना जी, सुरीला जाकिर भी रोज ही सुनते हैं। हम जैसे मस्कीनों को जरा सुन लिया करें, कभी कभी हम आते हैं जी। 6 सत्रें हैं जी बिलाल काज़मी साहब की, हजरत अब्बास के हरम पे लिखी हुई। हरम की मंजर कशी के, मौला की कसम मैंने उनको टेलीफोन करके स्पेशली दाद दी। सखी हुसैन के, अब आपके अदब का मैंने ना थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया, आप अदब नवाज लोग हैं। ये मिसरे मेरे नहीं हैं, बिलाल काज़मी साहब के, ये रिकॉर्डिंग हो रही, उन तक दाद जाएगी, मुझ तक नहीं आएगी। सखी हुसैन के अब्बास का है ये रोजा। ये मिंबर पे हाथ है, कल तक दाद दो ना, दूसरे मिसरे की दाद मुकम्मल नहीं होगी। शबीर हुसैन मिसरा सुनना। सखी हुसैन के अब्बास का है ये रोजा, दरख्त मांगने आते हैं इस जगह साया। बुरे वाला को सलाम करके जाऊंगा जिन्होंने ये मिसरा सुना। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे, उठे हुए हाथ मोहताज ना हो। मौला मुरादें मुस्तजाब फरमाए। मेरी दुआ है आपकी आंखों पे रहमत नाजिल हो। सखी हुसैन के, अब मैं मिसरा पढ़ूंगा छठा, मुसद्दस का आखिरी मिसरा पढ़ के आपके चेहरे पढ़ूंगा, उसके बाद देखो कितनी देर पढ़ना है। सखी हुसैन के अब्बास का है ये रोजा, दरख्त मांगने आते हैं इस जगह साया। यही चमकता है आकर हरे का आईना, यही मजार है दुनिया में फैज का चश्मा। क्यों बड़े बड़ों का मुकद्दर संवरते देखा है, समंदरों को यहां मश्क भरते देखा। अल्लाह आपके उठे हुए, आप जिए भाई, मौला आपका आबाद, तेरी जिंदगी होगी, इमाम ज़माना आपका आबाद रखे। बिस्मिल्लाह। समंदरों को यहां मश्क भरते देखा। एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। नौकर हैं हम शहनशाह अब्बास के, किसी की जुर्रत ना मजाल कि हमें अपने अकीदे से हटा सके। जो भी निस्बत अल्लाह के साथ है जिस शायर की, उसका एहतराम हक है और सच। बैतुल्लाह अल्लाह का घर, एहतराम वाजिब। किताबुल्लाह अल्लाह की किताब, एहतराम वाजिब। शायरुल्लाह अल्लाह की निशानियां, एहतराम वाजिब। एक फिक्रा है बस आपके हवाले करना। काबा का एहतराम है क्योंकि अल्लाह का घर है। जो काबे पर गिलाफ है उसका एहतराम काबे की वजह से। कुरान का एहतराम अल्लाह की वजह से। जो कुरान, ये उनका फिक्र है, मैंने खुद सुना है अपनी आंखों से। अशाल नामी राहवार पर हजरत अब्बास सवार होके चले हुक्म इमाम से। या अली, मजा आ रहा है पढ़ने का, मौला नशा खराब ना हो जाए, बस ये फिक्रा जरा समझ लीजिए।
राहवार चलते चलते 9 लाख के लश्कर के सामने पहुंचे। या अली, 9 लाख को जलाल आमेज निगाहों से ऐनुल्लाह के बेटे ने एक ही नजर में देखा। चलो कोई अदब सुनता होगा, कोई समझता होगा, मैं सबको मुखातिब, मैं बिस्मिल्लाह करा जी, बड़ी मेहरबानी। ऐनुल्लाह के बेटे ने जलाल आमेज नजरों से एक ही नजर में 9 लाख को पहली निगाह में देखा और फरमाया, या अली मेरी हजार बार, तुम किसी गुमान में आ गए हो, तुम किसी, ये मिंबर पे हाथ है, मौला की कसम मर जाने जिंदगी फना, कुछ फिक्रे हैं जो मेरे दिल पे नक्श हैं, आपके दिल पे हो सकता है नक्श हो गए तो कयामत तक याद रहेंगे। तुम किसी गुमान में आ गए हो, गौर से सुन लो। बुरे वाला, मुझे पूरी जिंदगी कोई बंदा दाद ना दे, दुख नहीं, अगर ये फिक्रा जाएगा दुख लेके जाऊंगा। गौर से सुन लो, मैं अपने करीम सरदार के करम की वजह से तुम्हें एक रात की सांसें उधार देने आया हूं। पीछे रह गया वो बंदा जो नहीं बोला। अल्लाह आपको आबाद रखे। अरे आप जिए, मैं अपने करीम सरदार के करम की सबब, तेरी जिंदगी हो बेटा, तू जिए, पूरी ताकत से हैदरी। मैं अपने करीम सरदार के करम की वजह से तुम्हें एक रात की सांसें उधार देने आया हूं। 9 लाख के लश्कर में से सहमी हुई, छुपी हुई, घबराई हुई आवाज आई, हम 9 लाख हैं, आप अकेले हैं, चाहें तो हम आपको वापस ही न जाने दें। जलाल आया चेहरे पर, फरमाते हैं, मैं अली यब्ना अबी तालिब का बेटा, चाहूं तो राहवार पर बैठ के लड़ूं, चाहूं तो जमीन पर खड़े होकर लड़ूं, चाहूं तो तलवार के साथ जंग करूं, चाहूं तो तलवार के बगैर लड़ूं। तुम्हें तादाद पे नाज है, मुझे पहचानो, मैं अब्बास हूं। तुमसे लड़ने की मुझे जरूरत ही नहीं, मैं फकत कह दूं मर जाओ तो तुम मर जाओगे। अकीदा बोलता है, बंदे नहीं बोलते, अकीदा बोलता है, मौला की कसम। अल्लाह आपका आबाद और शाद रखे, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। 2 जुमले और रह गए बस, वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया, मुझे मालूम नहीं है मेरा कितना वक्त था। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत और आबाद और शाद रखे जी। 2 जुमले सिर्फ कामरान भाई, नहीं आपको सुनने के लिए हैं, तो मेरी तो खुशनसीबी है, मेरे लिए बैठ गया आपकी वजह से, जाहिरी बात है जी। वो एक मस्कीन से जाकर पढ़ रहा था, तो पीछे साबिर हुसैन शाह साहब बैठे हुए थे, ज़ाहिर है बहुत बड़ा नाम था, तो उसने कहा जी मैं शुक्रगुजार हूँ, आप मेरी वजह से इतनी तादाद में आ गए। तो लो मलंग बोले, उन्होंने जल्दी कर, जी साबिर शाह से बैठे हैं, राजी हो जी। अल्लाह आपको आबाद रखे। बिस्मिल्लाह करा जी, मैं किसी काबिल, बस 2 जुमले। इमाम हुसैन के 2 फिक्रे पढ़े, हजरत अब्बास के पढ़े, और 2 फिक्रे, चलें दुआएं मुस्तजाब हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हम शक्ल पैगंबर की सुनिए। क्या बात। हम शक्ल पैगंबर को जब अमर मिला मैदान जाने का, तो 9 लाख के सामने आके पहला फिक्रा फरमाया, इसी फिक्रे में सारी गहराई और गहराई है, अगर आप पहुंच गए तो बस मजलिस हो गई। 9 लाख को देखा और फरमाते हैं कि तुम में से तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जो बता सके कि वो कौन है। बात असलूब की हो रही, जो नहीं पहुंचे मैं पहुंचा देता हूं। मैदान जंग अरब का दस्तूर था, मैदान जंग में जो मद्दे मुकाबिल होता था, वो जब अपना तारुफ करवाता था तो कम अज कम 3 पुश्तें गिनवाता था, 3 पुश्तें। मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन था, उसका बाप कौन था। इसलिए फरमाते तुम में से तो कोई ऐसा होगा ही नहीं।
जो बता सके कि वो कौन है। हमेशा हमने बताया, आज भी हम ही बताएंगे कि हम कौन। कायनात की नब्ज़ें रुक गईं, शर्क से गर्ब तक, शुमाल से जनूब तक, सरा से सरैया तक। सकूत छा गया, लहजा रसूल का, शक्ल रसूल की, लफ्ज़ रसूल के, आमर रसूल का, सारा सरापा पैगंबर का। 9 लाख के सामने शहजादा अली अकबर। और जो खिताब उन्होंने किया वो मैं मिस्रों में पढ़ता हूँ, जितने मुझे याद है उतने पढ़ देता हूँ। सलाम आपको, बस आपने बहुत अच्छा सुना, मैंने पढ़ लिया। 9 लाख को देखा जी, बिस्मिल्लाह। आवाज़ कोई नहीं तो पहले दसो बाबा जी, मैं तो काफ़ी पढ़ गया। भाई साउंड डाले, अल्लाह जिंदगी करना है। मजलिस में ना 2 लोगों पे बड़ा कड़ा वक्त होता है, एक जाकिर एक साउंड वाला। सच्ची गल है, हकीकत है जी। नहीं जी, मजलिस अज़ा में ना जी 2 लोगों पे बड़ा कड़ा वक्त होता है जी। एक बेचारा जरा पढ़दा पिया होंदा, एक साउंड वाला जी। कोई नहीं फिर। अच्छा, हालांकि आवाज़ ठीक है, मुझे तो महसूस हो रहा है कि आवाज़ ठीक। साउंड वाले भाई ने क्या, हुण गुजारा करो, जिन्नी को है उन्नी को है, बस ये दोते हुण सबर शुक्र कर लो जी। अच्छा, वो चला देते हैं भाईजान, जितना आप इसको मतलब तरीके से, सलीके से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बात तो जाहिर है, उन्होंने जो पढ़ना है वो तो सारे ग्राम में पढ़ना है जी। चलो, साडू तो रियायत है ना जी, साड़ा सुर ना साड़ी को लय, ना कोई साड़ी गल, ना कोई साड़ी बात। तो वो तो बैठे ही सुर लेके हैं भाईजान। तो साउंड खराब है, समझो सुर खराब हो गया जी। 9 लाख को देखा और जो गुफ्तगू की वो मैंने शायरी में ढालने की अपनी कोशिश की, अपनी सी कोशिश की। शायर तो मैं हूँ नहीं, तुकबंदी है, बस वो 2-4 लफ्ज़ हैं, बादशाह अता कर देते हैं तो कोई थोड़ा बहुत दुआएं ले लेता हूँ, वरना शायरी बहुत दूर का काम। ये मिंबर है, मौला की कसम, मैंने बहुत शायरी पे बड़ा नज़र है मेरी। शायरी बहुत दूर का काम है। शेर कहना हमारे बस का रोग नहीं है, वो कह गए जो कहना था। हम सिर्फ तुकबंदी करते हैं, मिसरे लिखते हैं, आप दुआ दे देते हैं तो बड़ी बात हो जाती है जी, बड़ी वाहवाह हो जाती है। 9 लाख को देखा और फरमाया, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं कौन हूँ। फरमाते हैं, अकबर हूँ किबरियाई का मजहर हूँ, जान लो। अल्लाह आबाद और शाद रखे। कामरान, आपकी दाद मेरे लिए बहुत कीमती है, शबी आपकी दाद बहुत कीमती है बेटा, आप जाकिर हो। ये मेरे जुड़े हुए हाथ जी, मौला की कसम थकन उतर गई। सफ़र बड़ा तवील करके आया था और मेहदी भाई ने फ़ोन इतने ज़्यादा कर दिए थे कि मैं रह नहीं सका। मैंने कहा लाजमी हाज़िरी देनी है जी। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं कौन हूँ। फरमाया, अकबर हूँ किबरियाई का मजहर हूँ, जान लो। फरजंद शाह आँख से 72 हूँ, जान लो। फरमाया, यूसुफ से हुस्न में कहीं बढ़कर हूँ, जान लो। कोई इंसाफ वाला बैठा हो तो हाथ उठा के बोले, वरना मर्जी है जो जैसे भी दाद दे मैं तब भी राजी हूँ। अल्लाह आपको आबाद रखे। जहांगीर भाई दुआओं में बिस्मिल्लाह जी, दुआ कीजिएगा राणा जी। फरमाते हैं कि अकबर हूँ किबरियाई का मजहर हूँ, जान लो। फरजंद शाह आँख से 72 हूँ, जान लो। यूसुफ से हुस्न में कहीं बढ़कर हूँ, जान लो। क्यों? मैं सरबसर शबीह पैगंबर हूँ, जान लो। लहजा जलाल, आवाज की कड़क ने धड़कनों को एक जगह पे साकित किया और हल्कूम में सांसें अटकने लग गईं। घबराए हुए 9 लाख को शहजादे ने देखा और कहा, तुम पर न क्यों हो खौफ शिकस्त व ज़िवाल का, 18वां बरस हूं अली के जलाल का। आप सलामत रहिए। मैं बिस्मिल्लाह करा भाईजान, बड़ी मेहरबानी जी। पूरी ताकत से पूरा मजमा बोले हैदरी। नौकरी होगी जी, हिस्सा मिल गया। बादशाह आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अकबर हूं किबरियाई का मजहर हूं, जान लो। फरजंद शाह आँख से 72 हूं, जान लो। यूसुफ से हुस्न में कहीं बढ़कर हूं, जान लो। मैं सरबसर शबीह पैगंबर हूं, जान लो।
तुम पर न क्यों हो खौफ शिकस्तो जिवाल का, 18वां बरस हूं। 9 लाख सहम गए 9 लाख। फरमाते खैबर शिकन के जंग में जौहर दिखाऊंगा, मैदान है जोरे बाजुए हैदर दिखाऊंगा। फरमाया कुछ इस तरह मैं तेख के जौहर दिखाऊंगा, उड़ते हुए फिजा में तुम्हें सर दिखाऊंगा। ये 2 मिसरे आपके हवाले, इनसे तो दाद बड़ी ले ली, इन 2 मिसरों की दाद आपसे। उड़ते हुए फिजा में तुम्हें, ये तरकीब पहली मरतबा मुझसे ही इस्तेमाल हो गई, मैंने इस्तेमाल की नहीं, इस्तेमाल होगी, बस वो बादशाहों ने अता कर दी। उड़ते हुए फिजा में तुम्हें सर दिखाऊं, कैसे? एक बार में ही खोदो जिरा काट दूंगा मैं, गर्दन के साथ दिल की गिरा काट दूंगा। ये वार का अंदाज है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। चूंकि हाशमियों जैसी तलवार किसी की नहीं थी, हाशमियों जैसा वार किसी का। एक बार में ही खोद और जिरा काट दूंगा, गर्दन के साथ दिल की गिरा काट दूंगा मैं। क्या कहने, वरना तुम इस काबिल नहीं हो तुम्हारे खिलाफ हम तलवार चलाएं। मौला की कसम आपके चेहरे बता रहे हैं, आप लुत्फ ले रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, वरना मुझे कतन मैं कभी बोझ नहीं बना मजबे पे। वरना तुम्हारे साथ तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे खिलाफ हमारी तलवारें चलें। फिर एक सहमी सी आवाज आई, बगैर तलवार के कैसे लड़ा सकता है? फरमाया है बद से जिंदगी की तनाबें उखाड़ दूं। या अली मुश्किल कुशाई करना मौला, बस समेट रहा हूं मैं। है बद से जिंदगी की, बड़ा मुश्किल काफिया है। मैंने 4 जून को ये भाई की मजलिस होती है कामरान भाई की, तो वहां मैं हाजिरी के लिए पहुंचा, तो इन मिसरों पे बड़ी दाद ली मैंने। आपको याद है? पता नहीं, शायद आप बाहर थे। अच्छा मजलिस में थे। बिस्मिल्लाह। फरमाते हैं है बद से जिंदगी की तनाबें उखाड़ दो, क्या बात, मिसले गुबार मैं तुम्हें धरती से झाड़ दूं। क्या पढ़ा जाए यार, मौला आपका आबाद रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। है बद से जिंदगी की, जिंदगी हो, इमाम ज़माना आपका आबाद। है बद से जिंदगी की तनाबें उखाड़ दो, मिसले गुबार मैं तुम्हें धरती से झाड़ दूं, जिस्मों को चीर कर अभी रूहों को फाड़ दूं, चाहूं अगर तो मैं तुम्हें जिंदा ही गाड़ दूं। अल्लाह आपको आबाद रखे। मैं जा रहा हूं जी, नौकरी हो गई, मौला की कसम हिस्सा मिल गया। ये 4 सत्र ना पढ़ता तो मैं शायद अरमान लेके जाता, माहौल भी बहुत अच्छा बन गया, मजमा काफी हो गया। बस ये 4 सत्र आपके हवाले और मैं सलाम पेश करूं जी। मौला की कसम बड़े बड़े फिक्रे पड़े हैं, लेकिन इस फिक्र का नशा अपना है। फरमाते हैं गौर से सुन लो, मैं लड़ने आया हूं, लड़े बगैर जाऊंगा नहीं। आप जानते हैं कि ये शहजादे ने क्यों कहा? क्योंकि 2 हस्तियों को मेरे बादशाह हुसैन ने हुक्म दे के भेजा कि जाओ और लड़ो। शहजादा कासिम को और शहजादा अली अकबर को। जब हम शक्ले मुस्तफा जाने लगे तो बुलाया। अकबर बढ़ बढ़ के हमले करना, तलवार निकले तो अव्वल से आखिर हर सर कांप जाए, हमला यादगार होना चाहिए। कदमों पे हाथ रखेगा बाबा, इतनी ताकीद की वजह फरमाते क्योंकि वो देखना चाहता है अगर मेरा महबूब लड़ता तो कैसे लड़ता। बुरे वाला मौला आपको आबाद रखे यार, उठे हुए हाथ सलामत रहे। इमाम ज़माना आपको देर तक आबाद और शाद रखे। हक अदा हो गया, नौकरी हो गई, तवक्को से ज्यादा इज्जत अफजाई हो गई, क्योंकि वो देखना चाहता है कि अगर मेरा महबूब लड़ता तो कैसे लड़ता। मैं लड़ने आया। जो बहुत ज्यादा बहादुर होता है ना जी, वो अपने से कमजोर को हमेशा आगाह करता है। ऐसा ही है। शहजादे ने 9 लाख को खबरदार किया। मेरी जिंदगी का सरमाया 4 सत्रें हैं,
मेरे लिए 4 तमगे हैं, एजाज हैं बादशाह अली अकबर की जूती और नालैन के सदके में। आपकी मर्जी जितना भी नवाजे। 9 लाख को देखा, आंखों में सुर्खी आ गई, चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाते मैं हुक्म इमाम से जंग करने की नीयत से आया हूं, इसलिए तो मैं खबरदार कर रहा हूं। जोशे अली के अब तक जिसने दाद दी नहीं दी, कोई शिकवा नहीं, मौला की कसम। जितने नौजवान दोस्त बैठे हो, भाई बैठे हो, या जितने बुजुर्ग बैठे हो, हक बने तो नवाजिएगा, वरना चुप भी रहोगे तब भी पिछली दाद पे राजी हूं। फरमाते जोशे अली के जज्बा बेदार से डरो, उम्वी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। बहुत बड़ा मजमा है, मैं चौथा मिसरा पढ़ रहा हूं। मौला की कसम पिछली सारी पढ़ाई एक तरफ, ये एक मिसरा एक तरफ। जोशे अली के जज्बा बेदार से डरो, उम्वी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। 9 लाख की आंखों में आंखें डाल के फरमाया वहदत की फौज के सिपह सालार से डरो, अब्बास के सिखाए हुए वार से डरो। हाय अब्बास के सिखाए हुए आप जिए, अब्बास के सिखाए हुए, मैं बिस्मिल्लाह, वहदत की फौज के सिपह सालार से आप जिए, आप सलाम। वहदत की फौज के सिपह सालार से डरो, अब्बास के सिखाए हुए। फरमाते हैं मैं अबुल फजल अब्बास का शागिर्द खास, मैंने तलवार गरी के सारे हुनर अपने उस्ताद मोहतरम से सीखे। अगर मैंने आजमा दिए तो तुम जानते नहीं कि कयामत किस रंग में है। किसी ने कहा जी क्या होगा? फरमाते हैं मैं लड़ पड़ा तो अर्श का दिल कांप जाएगा, जो रूह निकालता है वही हाँप जाएगा। क्या पढ़ा? बहुत शुक्रिया जी, बड़े आप जी, आप सलामत रहे, मौला आपको आबाद व शाद। आप जिए भाईजान, मौला आपको आबाद रखे। मैं लड़ पड़ा तो अर्श का दिल कांप जाए, जो रूह निकालता है वही हाँप जाएगा। मर्जी से लूटा है उम्मत ने सादात, मर्जी से। बस भाई मौजूद है, मैं 2 जुमले पढ़ के दुआ दूं। ये फिक्रा गंवा ना देना, इसे कभी मुसल्ले पे बैठ के सोचना। कायनात के सरदार थे जिन्हें मर्जी से उम्मत ने लूटा। 3 मज़ामीन 3 मकामात पर पढ़ने आज तक मना है। जितना बड़ा जाकिर क्यों ना, अगर वो बादशाह इमाम हुसैन के हरम पे मजलिस पढ़े तो सख्ती से मना है कोई जाकिर कब्र हुसैन पे खड़े हो के ये ना बताए अकबर को बर्ची कैसे लगी। ना बिस्मिल्लाह। आवाजों का बुलंद हो जाना, आंखों का नम हो जाना, मजलिस की कबूलियत। मैंने कभी इस नीयत मजलिस पढ़ी ही नहीं कि मेरा नाम ऊंचा हो जाए, बस आपकी दुआएं मुस्तजाब हो जाएं, 4 आंसू आ जाएं, दुआएं कबूल हो जाएं, मेरा हिस्सा हो गया। जितना बड़ा जाकिर क्यों ना हो, कभी भी कब्र शब्बीर पे खड़े हो के ये ना बताए कि अली अकबर को बर्छी कैसे लगी। दूसरे फिक्रे पे बेसाख्ता हाय निकल जाए, दुआ कीजिएगा। पहला मकाम कब्र हुसैन, दूसरा मकाम है कब्र अब्बास। जितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, सख्ती से जलालियों वाले का हुक्म है मेरी कब्र पे खड़े होकर कोई ये न बताए सकीना कितनी प्यासी थी। माशाल्लाह। इसे कहते हैं मजलिस से अज़ा का रंग। ये अव्वल से आखिर जो एक लहर आती है ना गिरिए की, बिल्कुल एक जैसी लहर। ये नहीं 5 यहाँ ज्यादा गिरिया हो, यहाँ कम हो, यहाँ ज्यादा नहीं, जो एक जैसी लहर होती है ना, बानियान को शुक्र करना चाहिए। ये कबूलियत की अलामत खास है, फर्श अज़ा की कबूलियत की।
2 जुमले मैंने पढ़े, आपने गिरिया किया। तीसरा जुमला पढ़ना चाहता। कब्र हुसैन पर अकबर कोई ना पढ़े, कब्र अब्बास पे मासूमा की प्यास कोई ना पढ़े। शायद इसलिए मेरे वालिद गिरामी ने शेर में इस पूरे मजमून को बंद कर दिया था कि सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाऊं। मैं बिस्मिल्लाह, कोई गम ना देखें सिवाय गमे उसे। अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना, क्योंकि तैयार करवाया था मासूमा ने हजरत अब्बास को। बस यही एक फिक्रा, वो जिसे हसरत थी ना कि इजाजत कब मिलेगी, उसे तैयार करवाया था मासूमा ने। और कब करवाया था? जब 71 मर्तबा इजाजत मांग चुका था मेरा मौला अब्बास बादशाह हुसैन से। हर शहीद ने एक बार इजाजत मांगी, हजरत अब्बास ने 71 बार कदमों पे हाथ रख के कहता था मुझे भेज, अपने जवान न मरा, शहरों वाले ना मरा, मुझे भेज। हर बार इमाम हुसैन जवाब बदल के जवाब देते थे, अल्फाज तब्दील हो जाते थे। पहली बार जब अली अकबर को बर्छी लगी, कदमों पे हाथ रख के कहा बादशाह अपने जवान न मरा, मुझे मैदान भेज, मैं उम्मुल बनीन का बेटा हूं। उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा अब्बास तू जानता नहीं मेरी बहनें तेरे आसरे पे आई हैं, दिल बन जाए तो 2 आंसू बहा लेना, गरीबों का जिक्र है, मार कोई नहीं जाता। मेरी बहनें तेरे आसरे पे आई हैं, तुझे भेजूं तो बहनों को कहां ले जाऊं। ये मिंबर है मेरा, इस पे हाथ है। जब 70 हिस्सों में शहजादा कासिम तकसीम हुआ, उस वक्त कदमों पे सर रख दिया और कहा मेरा 13 साल का शागिर्द मेरी आंखों के सामने उतारा है जालिमों ने, मुझे बादशाह एक मर्तबा तलवार चलाने की इजाजत दे। मुझे गाजी की कसम जवाब नहीं है, कयामत है। जो अदब सुन के रोने के आदी हो, सीने से लगाया, दाढ़ी पे बोसा दिया, रो के फरमाते मैं सुबह से लाशें उठा रहा हूं, तेरी शक्ल मेरे बाबा अली से मिलती, जब मैं थक जाता हूं ना फिर मैं तुझे देखता। अब्बास तुझे भेजूंगा तो किसको देखूंगा। जो रो पड़े हो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं मिन्नत कर रहा हूं, अगला फिक्रा अगर दिल में उतर जाए तो फिर सोच के ना रोइएगा, वैसे रोइएगा जैसे मासूमीन का फरमान है कि हमारे गम में यूं रोया कर जैसे हमारी बूढ़ी माँ, जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे मातम करती। ये मिंबर पे हाथ है, मुझे कसम इस बयान रिवायत पढ़ रहा हूं। जब 71वीं मर्तबा रो के कहा तेरे बच्चे मारे जाएं और मैं जिंदा रहूं, बादशाह ये कहां का इंसाफ है। उस वक्त गौर से देखा और फरमाया अब्बास तू मेरी फौज का सालार है, तुझे भेजूंगा तो जंग खत्म हो जाएगी। कदमों पे हाथ रख के कहता 34 साल में कुछ नहीं पूछा, आज एक सवाल का जवाब दे। जिस फौज का मैं सालार हूं मेरी फौज कहां है? ना अकबर, ना कासिम, ना मोहम्मद, ना औसजा, ना हबीब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बस आ गए आप मेयार पे आ गए। 2 जुमले सुनिए मसाहिब के, शहादत नहीं पढ़ता, तैयारी पे खत्म कर दूंगा बात। 2 जुमले कयामत के जुमले हैं, मौला की कसम मैंने अक्सर मजालिस इनके आगे पढ़ी भी नहीं। 71 बार इजाजत मांगने के बाद अपने खैमे की तरफ आए। खैमे का मंजर कयामत खेज था। बीबी लबाबा खातून, कुरान खुला हुआ, आंखों में आंसू और लबों पे एक ही जुमला वाह गुरबता। फरमाते थक गई हैं तो मदीने से नहीं आना था। बादशाह थकी नहीं हूं तो फिर मेरी जिंदगी में क्यों बयान कर रही? बादशाह तेरी सरदारी की कसम, वो जिसकी ताजीम में तो उठ के खड़ा नहीं हो जाता, वो मासूमा 19 बार मेरे खैमे आई। जो थका हुआ नहीं है जरा फिक्रे सुनेगा, 19 बार मेरे खैमे आई।
पता नहीं मैं जिंदा कैसे रहेगी। बादशाह 18 मरतबा खाली जाम उठा के 19वीं बार 6 माह के भाई को उठा के आई। रो रो के कहती थी, चाची देखना ये आप कभी आंखें खोलता है कभी नहीं खोलता, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता। ये मेरा 6 माह का भाई है। चचा दरिया पे कब जाएगा, पानी कब आएगा? रूह तक कांप गई हजरत अब्बास की। मुश्किल से खैमे के बाहर कदम रखा, मुश्किल से। पता नहीं क्या दिल में कोई इस्तजा, कोई ऐसी इल्तजा उठी। सामने अजीब मंजर, 84 प्यासे बच्चे, हाथों पे खाली जाम, आंखों में आंसू, लबों पे एक फिक्रा, अल अतश अल अतश। दरमियान में मासूम, जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। मुश्किल से उठे। बीबी मुझे बुलवा लिया होता, आप तो सरदार की बेटी हैं, तेरी वफाओं पे कायनात वार तू बादशाह, आप तो सरदार की बेटी है, मुझे बुलवा लिया होता। नहीं चाचा गर्ज मुझे थी, मैं चल के आई हूं। चाचा पानी कब आएगा? तुमने समझा नहीं। जिनकी छोटी औलाद है मैं माफी मांग के फिक्र पड़ता हूं। चाचा पानी कब आएगा? बीबी आपका बाबा मुझे मैदान नहीं भेज रहा, वरना पानी तो मैं ले आऊं। चाचा अगर मैं बाबा की जमानत लूं, बस बादशाह ने सोचा अगर मासूमा कहेंगी तो बादशाह इनकार नहीं करेंगे। ये फिक्रे मेरे ज़मीर के फिक्रे हैं, ये मुझे इल्हाम हुआ इन फिक्रों का। तैयारी शुरू की हज़रत अब्बास ने। मासूमा अगर आप इजाज़त लें मैं तैयारी करता हूँ, ये मेरे फिक्रे हैं। खोद सर पे रखा तो सोचा तो होगा, कासिम का बदला लूंगा। जीरा पहन के सोचा होगा ना, अकबर को लगने वाली बर्ची का इंतकाम मैंने लेना है। तलवार उठा के सोचा कि मौला को लगने वाले एक एक जख्म का इंतकाम लूंगा। इधर मशकीज़े को हाथ लगाया, उधर 4 साल की हुसैन की बेटी तड़प के आगे बढ़ी। चाचा सारा तैयार तो खुद हुआ है, मश्क मैं ना पहनाऊं। बीबी आपका कद छोटा है, मेरा बड़ा है। जो गाजी के आलम को झुकते हो ये जुड़े हुए हाथ देखना, जो मातमी हाथ है ना वो सीने पे लाजमी आएगा। बीबी आपका कद छोटा है, मेरा बड़ा है। चाचा मैं कोशिश करती हूँ, मक्तल के अल्फाज हैं, जितना ऊंचा हो सकती थी बीबी हुई, जितना झुक सकता था उतना अब्बास झुक गया। इतना झुका के हाथ कदमों के नजदीक आ गए। उस वक्त बीबी 4 कदम पीछे हट गई। ना चाचा तेरी बड़ी इज्जत है, मैं 5 इमामों के रिश्तेदार, वादा करती हूँ कयामत तक तेरा हाथ ऊंचा रहेगा। लोग तेरे, मैं बिस्मिल्लाह करा जी, मौला बच्चों की जिंदगी दराज कर। जल्दी मैंने खुद नहीं की, फिक्रे नहीं है बाबा जी, कयामत है। कामरान मेरे छोटे भाई हैं, आप दुआ करें ये फिक्रे में पड़ जाओ। तैयार हुआ, ये जुड़े हुए हाथ, अगर कोई सैयद कहीं भी बैठा है, ये जुड़े हुए हाथ देखिएगा। तैयार हुआ, इर्द गिर्द 84 बच्चा, 7 मासूमा, सज के तैयार होके गाजी निकला। गरीब ज़हरा की निगाह पड़ी। ये तो आपको मालूम है ना, 10 मुहर्रम को सिर्फ एक अंदाज में आवाज देते रहे हुसैन अब्बास को, ऐ बेकसों की पनाहगाह। अब्बास कहां का इरादा है जो अब तक नहीं रोया? देखे मुझे, मौला मक्तल जा रहा हूं, किसने तैयार कराया? मौला आपकी बेटी, मेरी आकाज़ादी मासूमा बीबी ने। अच्छा फिर अब्बास तू एक तरफ हो, मासूमा सामने आए ना। जी बाबा, आबाजी चाचा को आप भेज रही हैं? जी बाबा। क्यों भेज रही हैं? चाचा मेरा भाई प्यासा है। बाबा मेरा भाई प्यासा है। अच्छा सकीना आपके भाई का सन क्या है? बाबा वो 6 माह का है।
अच्छा, और ये जिसे भेज रही हो किसका भाई है? बाबा ये तेरा भाई है। इसकी क्या उम्र है? बाबा ये 34 साल का जवान है। सकीना, भाई सबको प्यारे होते हैं, सोच के भेज, ये ना हो वापस मेरा भी ना आए, मारा तेरा भी जाए, फिर कयामत तक रो रो के कहती रहे काश मैंने। ये हक है, ये हक है मातम, ये हक है मातम का। बस छोड़ दिया मिंबर। एक फिक्रा गिन के, आखिरी एक फिक्रा, घड़ियों पे देख लो, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मिनट, इससे ज्यादा पढ़ूंगा भी नहीं। कदमों पे हाथ रखो। बादशाह, या दुआ कर मौत आ जाए, तेरे प्यासे बच्चों के चेहरे नहीं देखे जाते, या मुझे मैदान भेज। अब्बास तुझे मैंने नहीं भेजना, मौला सबको आपने भेजा, लेकिन तुझे मैंने नहीं भेजना। मौला सबको आपने रुखसत किया, तो मुझे कौन भेजेगा? अब्बास वो भेजेगी जिसने चलना सिखाया था। मिंबर छोड़ने लगा हूं, फिक्रा आखिरी, मर जाना है, लेकिन ये फिक्रा जब भी आया ना आंसू गिरेगा। तुझे मैंने नहीं भेजना, वो भेजेगी जिसने चलना सिखाया। मौला कौन? जो तेरे आसरे पे आई। जिस्म कांपने लगा, दिल घबरा गया, खेमे पे जाऊं? हाँ, वहां से इजाजत लेके आ। रकू तक झुके, रकू तक। ये इज्जत है अली की बेटी की। आंखें बंद हो गई। इन्ना मा युरीदुल्लाह वाली आयत अब्बास ने पढ़ी, तिलावत नहीं थी, कयामत थी। अली की बेटी तड़प के उठी। अम्मा फिजा है, अब्बास बन के सवालिया है, इसे अंदर लेके आ। अब्बास अंदर आए, आवाज ये, अब्बास मैं अली की वो बेटी हूं जिसने बाप का चेहरा कभी गौर से नहीं देखा। 2 लम्हे मेरे सामने खड़ा रहे, मैं जी भर के तेरा चेहरा देख। आवाज बीवी, मैं सवाली बन के आया हूं, जो मातम करने की नीयत से आए, फिक्र सुने, मैं सवाली बन के आया हूं। आप करीम बाप की बेटी हैं, खाली ना भेजिएगा। मैं सवाली हूं, आप करीम बाप की बेटी हैं, मैं सवाली हूं, आप सखी बाप की बेटी हैं। मांग अब्बास, क्या मांगने आया? बीबी मौत की इजाजत। बस ये जुमला नहीं था, मौला की कसम, जैसे कयामत आ गई हो उस वक्त बीबी तड़प के उठी, कमर पे हाथ रखे। आवाज अब्बास, फिर ये बता मैं कौन हूँ? आप बिनते इमाम हैं, कहाँ पे हूँ? करबला के जंगल में। ये फौजें क्यों आ रही हैं? बीबी ये आपके भाई के कातिल है। आवाज अब्बास, अगर करीमी देखनी है तो अब मांग, क्या मांग रहा है? बीबी मौत की इजाजत। फिर अब्बास, जैसे मैं भेजूंगी वैसे जाएगा, जैसे आपकी मर्जी। उस वक्त अली की बेटी 9 मरतबा बैठी, 9 मरतबा उठी, तड़प के कहा अम्मा फिजा, जहां तेज कदमों से हर खैमे में ऐलान करके कहे, जिसने ज़ैनब को उजड़ते देखना हो वो मेरे खैमे आए। मैं अब्बास को मक्ताल, मेरी चादर का ज़ामिन, मेरे पर्दों का निगरान।